बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। एक तो ये गवर्नमेंट तैयारी कर रही है किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का डेक्लेरेशन जारी किया जाए, क्या जारी हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि अगर जारी हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक दूसरा ये है कि वो गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उनके जो नाख्वांदा और नीम ख्वांदा, कानूनी एतबार से नाख्वांदा हैं कई और नीम ख्वांदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो एक रेफरेंस भेज सकते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। ये दूसरा है। और तीसरा ये है कि किसी तरीके से क्या सियासत से आउट किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को। इन तीनों मैं आपके सामने खोल के सारी चीज़ें रखता हूँ। पहली बात जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि चूँकि नवाज़ शरीफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो पार्टी का चेयरमैन नहीं रहा और नवाज़ शरीफ की नाअहली की वो बात करते हैं, उस पर मैं आपको एक जजमेंट दिखाता हूँ। ये जजमेंट वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फुल बेंच का फ़ैसला है, बल्कि लार्जर बेंच का फ़ैसला है। ये आपके सामने है। PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 265, ये केस किया था इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, जो केस चला कई महीने तक और उसके बाद पूरी इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग इसके अंदर हुई और इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के बाद फ़ैसला ये हुआ कि नवाज़ शरीफ को नाअहल डिक्लेयर कर दिया जाए और वो नाअहल डिक्लेयर हुए। ये डिक्लेरेशन जो था, उस डिक्लेरेशन के बाद एक और केस आता है। वो केस आता है, वो है बलूचिस्तान का, और उस बलूचिस्तान वाले केस की तरफ मैं आपको ले जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो केस था, इसके जवाब में उन्होंने अपने एक हनीफ अब्बासी से इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, वो जजमेंट मैं अब आपको दिखाता हूँ कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है जो इस सारा जितना भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उसकी बुनियाद को डिस्ट्रॉय करती है, मुनहदम करती है और उसको पामाल करके उसको ज़मीन के साथ मिला देती है। वो है क्या? मोहम्मद हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान नियाजी, ये जजमेंट है और ये जजमेंट है साल 2018 की। इस जजमेंट का जो पैराग्राफ नंबर 45 है, 45, जो सफ़ा नंबर 239 पे लिखा हुआ है, उसमें एक डिक्लेरेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा अनडाउटेडली, जिसको अरबी में कहते हैं ला रैब फी है, जिस तरह से आया है कि एक दुनिया की जो सबसे बड़ी और आखिरी सच्चाई है उसके बारे में, तो ये उन्होंने कहा है अनडाउटेडली कि इसमें कोई शक नहीं है। द ECP इज़ नॉट अ कोर्ट, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पैराग्राफ नंबर मैं आपको 45 दिखा रहा हूँ और ये 2018 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी जजमेंट है, जो उस पहली जजमेंट के जवाब में उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज़ लीग ने जाके अपने एक MNA के जरिए से ली। पेज मैंने बताया आपको 239। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, मैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि वो प्रोपेगेंडा जो तासुर और जो पेड कंटेंट वाले जो सहाफ़ी हैं, लिफाफे लिफाफियाँ, टोकरे टोकरियाँ और जितने बिकने वाले सियासतदान हैं, वो सारे मिल के कर रहे हैं। पहला जुमला अनडाउटेडली बिलाशुबा। दूसरा जुमला द ECP इज़ नॉट, के इलेक्शन कमीशन नहीं है अ कोर्ट, कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। ये डिक्लेरेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद क्या कहा और अ ट्रिब्यूनल, वो छोड़ दीजिए, एक ट्रिब्यूनल भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एज आर्ग्यूड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर दी फलां। अब जो ये जजमेंट है, इसके बाद एक और जजमेंट आती है जिसका मैंने आपको 2018 की बात की। ये जजमेंट है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट, सफ़ा है 405। ये वो जजमेंट है जो समी अल्लाह बलोच, एक MP थे बलूचिस्तान के, जिन्होंने मुझे बहुत अरसा 2018 से पहले, कोई 4-5 साल पहले वकील किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। केस चलता रहा। जब मेरे पास वो आए तो मेरे जहन में एक इंटरप्रटेशन आई, जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है, जो मैंने 3 जजेस के सामने पेश की वो इंटरप्रटेशन। और वो इंटरप्रटेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक ये नहीं तय कर सका कि लाइफ बैन किसी डिफेक्टर के ऊपर लगेगा या किसी वायलेटर के ऊपर लगेगा या नहीं। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैंने दिखाया वो 62(1)(f) है। वो अभी मेरी टीम आपको दिखाएगी 62(1)(f). वो ये है कि अगर कोई कोर्ट कह दे कि ये आदमी नाअहल है और नाअहली ऐसी हो कि वो राइटियस नहीं है, सगेशियस नहीं है, नॉन प्रॉफिलिगेट यानी सादिक, अमीन, रास्तबाज वो नहीं है, तो फिर वो नाअहली, चूँकि अरसा नहीं लिखा हुआ इसलिए
ताहयात होगी। ये केस जब चल रहा था उस ज़माने में जो जहांगीर तरीन थे वो PTI के थे और बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, और मैं मुखालिफ वकील था। दूसरी तरफ मैं इमरान खान के केसों में इमरान खान का वकील था, और साथ ही नवाज शरीफ और तकरीबन को 32-33 दूसरे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया, और साथ 5 जज बैठ के लार्जर बेंच मेरी रिक्वेस्ट पे बना, और वो लार्जर बेंच काफ़ी अरसा कई साल चलता रहा। 18 में जब केस लगा तो उस वक्त फैसला ये आया कि मेरी जो इंटरप्रटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो दुरुस्त मानी गई, और दूसरी तरफ से जो लोग थे वो सारे के सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज में रख के उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दी। आप आखिरी जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आर्टिकल है 62(1)(f। ये मेरी टीम आपको दिखा देगी, और इस वक्त मेरे हाथ में आइन है। इस आइन के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ अगर कोई जजमेंट देती है तो उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया लार्जर बेंच से, इलेक्शन कमीशन ना ट्रिब्यूनल है और ना ही इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको भी दिखा दिया, ना ही इलेक्शन कमीशन कोई अदालत है। अब इसके बाद जो प्लान बी जिसको वो कहते हैं, जो पंजाब के अंदर उनको मार पड़ी है, इस वक्त वो जख्म चाट रही है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की किसी और पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था, नून के पास भी कैंडिडेट नहीं था। हमारे लोटे और डिफेक्टर जो थे उनको उन्होंने खड़ा किया, उनके पास इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं था, और उनको जिस तरह की बुरी शिकस्त हुई है। जो ज़हीर अब्बास खोखर है हमारा, वो जीता है जहाँ से मरियम नवाज का जो हल्का है, जो हमारा शबीर गुजर है वो वहाँ से जीता है जो शहबाज शरीफ का हल्का है। तो लाहौर में उनको पीटीआई ने लंबा डाल दिया। एक जो सीट वो लेके गए वो धांधली से ली थी, जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ पंजाब से एक सीट धांधली से ली और एक उन्होंने साउथ पंजाब से। ये बैलेंसिंग एक्ट लगाया गया जो धांधली की बड़ी स्कीम चल रही थी उसके नीचे। अब आप आ जाएं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत कोई रेफरेंस फाइल कर सकती है। हुकूमत का जो प्लान मेरे इल्म में आया वो ये है कि वो एक दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो उनका एक एंकर है जो चिड़िया, कौवा, गाय वगैरह के अलामात इस्तेमाल करने वाले, वो मौसूफ ये कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी है खुली। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर देखना चाहेगा तो देख लेगा, ना देखना चाहे तो कंटेम्प्ट इज़ बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, इसलिए हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है। धमकी ये है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ना किया और वैसा किया, या वैसा ना किया और ऐसा किया, तो फिर वो ये देखेंगे और फिर वो देखेंगे। मैंने इशारों की जुबान में सारी बात आपको बता दी, वो क्लिप मौजूद है, वो निकाल के आप देख सकते हैं। एक पहलू, पाबंदी तो वो लगा सकते हैं। आपको याद है कि पाबंदी तो पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लगी, लेकिन पार्टीज़ को एक पाबंदी लगी थी जो अवामी नेशनल पार्टी है वो ख़त्म नहीं हो सकी, वो नेशनल अवामी पार्टी के नाम से दोबारा आ गई। जो दूसरी पाबंदी जो जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त TLP के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला हुआ था, लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका, और वो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सियासत में से इस तरीके से किसी पाबंदी के तरीके से उसको नहीं निकाला जा सकता। ये वो मैंने आपको जो छोटी पार्टियां पार्लिमानी तौर पे उनकी मैंने बात की है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तूफ़ान है, इंसानों का एक तो समंदर है और सुनामी से आगे निकल गया है। ये जो तहरीक इंसाफ थी, तहरीक इंसाफ के बाद अब तकरीबन तहरीक इनकलाब बन गई है, और ये इनकलाब आधे से ज़्यादा, जहाँ 12 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, पंजाब में आ चुका है, बाकी जगह भी आएगा। अब मैं आखिरी बात की तरफ आपको लेके जाता हूँ। कल उनका प्रोग्राम ये है कि ECL में नाम डालेंगे। ECL में नाम क्या है, इमरान खान पहले ही नहीं बाहर जाते, बाकी जिनके डालेंगे वो कोर्ट चले जाएंगे। 1 सेकंड में मुंह पे पड़ेगी आके इनको, इसलिए कि ECL में नाम डालने की शराइत जो है इस्लामाबाद कोर्ट की जजमेंट है, उससे पहले जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब की एक जजमेंट है, और फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब के पास मैंने वो केसेस किए थे, एक पूरी सीरीज़ थी, और उनमें से एक केस जो था उसके अंदर ये जजमेंट आई थी ECL की, उन्होंने गाइडलाइन वो ले डाउन कर दिए। वो एक कराची के एक सहाफ़ी थे, उनको पकड़ा था नवाज शरीफ के सैफुर रहमान ने, जिसको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था। अब आ जाएं 3 सवालों के जवाब। ये सारा मैंने सिनेरियो आपके सामने खोल के रख दिया है। ये आइन की ज़ुबान थी, कानून की ज़ुबान थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़ुबान थी, और लॉ की ज़ुबान थी, और डिक्लेयर्ड लॉ की ज़ुबान थी। मैंने अपनी तरफ से कोई इस पर बात नहीं की। पहला सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है। लगाने के लिए तो उन्होंने पाकिस्तान में साइफर भी लगा दिया, नवाजिश भी लग गई, साजिश भी लग गई, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं चली, ना निज़ाम चला, नहीं चल सकेगी, पहली बात। दूसरा, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई
नायली का रेफरेंस वो रेंटल से आए या मेंटल से आए, दोनों सूरतों में वो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। जब तक कोई अदालती डिक्लेरेशन नहीं आता, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं आपको दोबारा 12 बता रहा हूँ, इसलिए वो तो होने वाला नहीं है। तीसरा ये कि क्या सियासत से बाहर किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके लिए जो ऐलान तो वो कर सकते हैं, ऐलान करने की भी वजूहत है। अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बड़ी नाजुक है पाकिस्तान के लिए ये ऐलानात क्यों हुए और ये जो सारा कुछ पैदा किया गया क्यों पैदा किया गया। एक वीडियो है, मैंने अभी रास्ते मुझे किसी ने अमेरिका से भेजी है, और बहुत शुक्रिया बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का। इस वक्त जितना मटेरियल वो सारी दुनिया से मुझे भेज रहे हैं वो कमाल का मटेरियल है, जिसमें अमेरिका का एक मुतलका आदमी है, एहलकार है, जिसको इंटरव्यू किया जा रहा है। वो कह रहा है कि इमरान से हम नाराज़ थे, मिस्टर खान वो रशिया गया, तो उस इंटरव्यूअर उसको कहता है आगे से कि रशिया तो दिल्ली वाले भी गए थे या इंडिया भी गया था, तो ये क्या बात हुई। फिर वो कहता है कि मिस्टर खान को हमने टेलीफोन नहीं किया। फिर वो कहता है कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर को भी हमने टेलीफोन नहीं किया। फिर वो कहता है जीसी जनरल काउंसिल जो वहाँ बैठा है, या सीजी कहते हुए जीसी कह गया, तो वो जो काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ हम आधी रात को मैंने टेलीफोन पे बात की थी। यानी साइफर भी वो मान गए, उससे पहले की सारी बातें भी मान गए, साजिश मुदाखलत सारा कुछ वो मान गए। होगा क्या, जो शर्त लिखी हुई है आइन के आर्टिकल 17(2) के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ रेफरेंस भेजने की, वो 2 है। एक, सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई पार्टी खतरा दरपेश है उससे, वो होते हैं जो हथियार उठा लेते हैं, या इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, वो जो लिसानिंग करते हैं, सियासत इलाकाई करते हैं, और कुछ लोग सब नेशनलिज्म के नाम के ऊपर वो सियासत करते हैं। वो सारे के सारे, इस वक्त बड़े मज़े की बात है, सारे के सारे वो इस वक्त बैठे हुए हैं, या मजहबी तकसीम करते हैं, फ़िरका वाराना करते हैं, वो सारे के सारे PDM की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अब अगर इंटेग्रिटी का सवाल आया तो इन सब पे मुकदमा बन सकता है, इमरान खान पे नहीं। सॉवरेंटी का सवाल आया तो नवाज शरीफ पे मुकदमा बन सकता है और शहबाज शरीफ पे, इमरान खान पे नहीं। कल इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि कल हमने एहतजाज अनाउंस किया है और गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। ये मकबूजा शहर नहीं है इस्लामाबाद, एहतजाज तो होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।